के बाद हिंदुस्तान कहा गया इसको। मुगल जो आए, जो हुकूमत करे, उन्होंने दिया यह नाम हिंदुस्तान। इससे पहले क्या था इसका नाम? जम्बू द्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे था। जम्बू महाराज इस भारत की भूमि को जो परिपालन करा, उसके नाम से जम्बू द्वीप कहलाया। उससे पहले भरत जो चक्रवर्ती था, राजा था, उसने हुकूमत किया सबसे पहले। लफ्ज हिंदुस्तान मुगल से आया था। असल हिंदू लफ्ज कहां से निकली है? दिस इज द वर्ड ऑफ हिंदू, हिंदा। हिंदा जो है अरब लफ्ज है, अरबी लफ्ज है हिंदा। खूबसूरती वाला, खूबसूरत वाला देश है। When they came to the India, the अरब के लोग, वो तो तिजारती लोग है, डिजर्ट पीपुल, डिजर्ट एरिया उनका। जब भारत में जब आए, देखे यहाँ के, वो देखने से यहाँ की खूबसूरती देखकर कहने लगे हिंदा हिंदा हिंदा, ये बहुत बड़ा खूबसूरत देश है। तो वो उस हिंदा से हिंदुस्तान का लफ्ज आया, जो हिंदू मत, हिंदू धर्म कहते, हिंदू धर्म बोल के कोई वेद में कहीं भी नहीं लिखा गया। ये देश का नाम है, धर्म का नाम नहीं है। हम सारे इस भारत के अंदर रहने वाले, हम सब हिंदुस्तानी है। लफ्ज हिंदू से हिंदू कहलाते। वो हिंदू को ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो जब हुकूमत करे, उन्होंने इसको इंडिया कहा, इंडिया। सो हिंदुस्तान से वी बिकेम इन द इंडियंस। हम इंडियन है, हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडियन है। तो इंडियन क्या मजहब है क्या? इंडियन मजहब नहीं है, इंडिया देश का नाम है। मैं इंडिया का हूं, आई एम द हिंदुस्तान मेरा देश है। एक जरूरी देहात से जो लोग तशरीफ ले आए हैं, वो अपने साथ टायर गाड़ी भी लाए हैं। टायर गाड़ी से एक तार दब गया है, जिसकी वजह से लाइट को परेशानी हो रही है। जो लोग टायर, इसे भारत के अंदर में हजारों लाखों साल से जो आने वाले की आज जिनकी नाम मुबारक का हम जलसा, सीरत नबी का जलसा माना रहे, उनकी तारीफ हजारों लाखों साल पहले किया गया। यहाँ के वैदिक पुरुष, ऋषि, मुनि, अवतार, उन्होंने ऐलान के तौर पे कहा वो आने वाले ऋषि, उन्हीं के जरिए से सारे ब्रह्मांड एक हो सकता, उन्हीं के जरिए से हमारी मुक्ति है। जन्म राहित्य, बुरा दोबारा जन्म नहीं होता, उनकी वजह से होता, उनकी महामंत्र पढ़ने से होता। और ये बात नहीं मालूम होने की वजह से, ये बात सिर्फ सूफिया और अल्लाह के पास, ये मोहब्बत का पैगाम इनके पास मौजूद के बढ़ने वाले। या अय्युहल मुदस्सिरुकुम ससिबदम, ऐ चांद पिशानी वाले, ए महजबीन, ससिबदम चतुर्भुजम, और चार भुज वाले, चार हाथ रखने वाले। चार हाथ बोले तो चार हाथों का एक फोटो बना डाले, चार हाथों वाला दिखते हैं ना। चार हाथ का मतलब क्या है? चार भुज को दूसरा लड़का पैदा बोलता है, मेरा दूसरा हाथ पैदा हुआ, तीसरा हाथ, 30, चौथा, वो कौन से चार हाथ है? अमीर मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वो पहला हाथ है। अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला वो दूसरा हाथ है। अमीर मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला वो तीसरे हाथ है। अमीर मोमिनीन हजरत मौला अली मुर्तजा अली मुश्किल कुशा वो चौथा हाथ है। ये है शुक्लांबरधरम विष्णु, विष्णु का मानी रहीमी सिफत वाले। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, आप है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ब्रह्मांड के ऊपर, हर खित्ता, हर जुबान, सब के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन। विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, खुलफाए चारों खलीफाओं को जब के सामने बैठकर देखते थे, घरों को भूल जाते थे, घर की याद नहीं आती थी। ऐसा प्रसन्न वदन वाले, प्रसन्न वदनम सर्व विघ्नोपशांतये, सारे रुकावट दूर होंगे उनकी वजह से। हर रुकावट को दूर करने वाले, हर आतंक को दूर करने वाले। ध्याये सर्व विघ्नोपशांत, ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ध्यान करते हैं हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान करते हैं।
मेरे प्यारे भाई, ऐसे महापुरुष नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो आप आके क्या करेंगे, आपका नाम भी बताऊंगा, आप आके क्या करेंगे, आप आके सारी दुनिया को एक करेंगे, एक एक करेंगे। यही तो एक कई वो न द्वितीयो, जो बड़ा ना वो एक है। इस भारत के अंदर में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 2 गीताओं में ये खास लिखी है, यही लिखी गई है। क्या बोल के, वो एक खुदा है, 2 नहीं है। Our Lord is one Lord, देव के देव, हमारा खुदा एक ही खुदा है। Our Lord is one Lord, हमारा खुदा एक ही खुदा, 2 नहीं है। In the Bible it is, बाइबल के अंदर इंजील में भी लिखा है हमारा खुदा एक ही खुदा है। How is he? He is the light, वो लाइट है, वो नूर है। वो जैन ब्रह्मा न विष्णु न सूर्यो नग्नि चंद्र तारकहा, वो एक है, 2 नहीं है। जबकि जमीन बना, ना आसमान, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, दुनिया में कोई भी बना नहीं, उससे पहले भी वो एक है। यही कुरान करीम में मौजूद है, यही बात है। और वो एक कैसा है? ओम निराकाराय नमः, ओम ज्योति स्वरूपाय नमः, ओम देव देवाय नमः, ओम आदि देवाय नमः, ओम निराकाराय नमः। वो निराकार, उसकी कोई आकार नहीं, उसकी कोई आकार नहीं। ओम ज्योति स्वरूपाय नमः, वो ज्योति है, संस्कृत में ज्योति, उसको अरबी में नूर कहते हैं, इंग्लिश में लाइट, वो ज्योति है, नूर है, लाइट है। ओम निराकार, ये हमारे भारत के अंदर में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 2 गीता के अंदर में हमारे भारतीयों के परिपूर्ण विश्वास है, पूरा ईमान है भारतीयों का, ऋषि मुनि अवतारों के जरिए से। वो एक है, वो नूर है, वो ज्योति में सारे इंसानों को एक करना है। वो कैसा एक होता? सिर्फ धार्मिक किताबों से, खुदाई भेजे गई किताबों के जरिए से होता, इंसान के दिमाग से नहीं, दिमाग के लड़ाई से नहीं होता। किताबों से अल्लाह जो भेजा, उन किताबों के जरिए से एक कर सकते हैं। न माता न पिता न तस्या न भ्राता न च मातुला न पुत्रोऽपि कलत्रं। चालू करूं तो लोहा मजबूत है, उस पत्थर को चूर चूर कर देता, तो पत्थर खुदा नहीं हो सकता। और लोहा खुदा बनकर, लोहे का अगर खुदा बनाकर बिठा कर पूजा करूं तो आग में डालो जल जाएगा, तो लोहा खुदा नहीं हो सकता। तो आग खुदा करके समझ कर उसको पूजा पाठ चालू करूं तो पानी डालो बुझ जाएगा, तो आग भी खुदा नहीं है। तो पानी को खुदा समझो, हवा उड़ा के ले जाएगा, पानी भी खुदा नहीं। ऐसे हवा को खुदा समझो, वो समझ में नहीं आएगा, वो अनुभूति है, वो दिखने वाला नहीं। फिर कैसा उसकी पूजा करो? उस वक्त राम जी ने हनुमान जी को एक प्रार्थना, एक इबादत का तरीका बताया। वो श्री राम तत्व बोधामृत बल किताब में लिखा गया, राम तत्व बोधामृत उस कहते, उस किताब में मौजूद है। ये जगह हेलो 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 रूपकम, हे हनुमान, प्रथमम तारकम चैवा, तारक माने खड़े हो इबादत कर, खड़े होकर को जिस्म के 8 हिस्सों को जमीन पे लगा दे, साष्टांग इसको कहते। एकदम पूरा लेट जाने को साष्टांग नहीं थे, लेट जाते, लेट जाना साष्टांग नहीं बोलते, साष्टांग उसको कहते 8 हिस्से जिस्म के लग जाना। द्वितीयम दंडमुच्यते, वो 8 हिस्से कौन से हैं उसका भी विवरण व्याख्यान किए राम जी ने हनुमान जी को। ते प्रपादम, ये 2 है, ते प्रयोगम, ये 2 है, ते प्रहस्तम, ये 2 है, नासिकम मृणध्यम, इसको कहते साष्टांग। ते प्रपादम, ये 2, ते प्रयोगम, ये 2, ते प्रहस्तम, दोनों हाथ, नासिकम नाक, मृणध्यम, देखे भैया 8, इसको कहते हैं साष्टांग नमस्कार। ये साष्टांग नमस्कार को हम मुसलमान क्या कहते भैया? सजदा कहते, इसका नाम है सजदा। द्वितीयम दंडमुच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरे में कुंडलाकार प्रार्थना,
कुंडल आकार का। राजा महाराजा सोने के कुंडल पहनते थे पहले जमाने में, ऊपर बारीक रहता, नीचे मोटा रहता। नासिकम ऊर्ध्वस्थानम गुदस्थानम, नासिकम तो नाक का साथ ऊपर का, गुदस्थान ये गुदस्थान कहते हैं, ये जमीन को लगे रहे, इसको कहते हैं खायदा। वज्र का मानी हीरा, हीरे का आसन है, हीरा जैसा बना देता जिस्म को फायदे में। इसलिए मुसलमान जितने भी गोश्त वगैरह जितने हजम कर लेते हैं ना, कैसा हजम होता मालूम है आपको? अरे नमाज के अंदर में खायदे में बैठते हैं ना, वो खायदा वज्रासन कहलाता। वज्रासन का मानी हीरे जैसा बनाने वाला बॉडी को, तुम्हारी पूरी बॉडी हीरा बन गया था, वो है वज्रासन। नमाज के अंदर में ही मौजूद है, वो है खायदा। चतुर्धम अर्धचंद्रकम, चारों में अर्धचंद्र, आधा चांद बन जा, इसको कहते रुकू। पंचमम बिंदु संयुक्तम वो विद्युम ज्योति रूपकम, पंचमम बिंदु रूप प्रार्थना। पांचवें क्या है? पांचवें में क्या करना चाहिए? पांचवें में बिंदु रूप प्रार्थना, मतलब समाधि रूप प्रार्थना, जिसको कहते सूफिया में मुराकिबा। मुराकिबा कहते हैं। मुराकिबा का टाइम हमारे पास नहीं, नमाज इधर इमाम साहब दुआ करेंगे, भाग जाने का नाम ही हमारे पास है। मुराकिबा है लास्ट स्टेज, वो चीज है हमारे पास। ये चीज राम जी ने हनुमान जी को बताए, दिख लिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, संस्कृत में भी और कन्नड़ा में भी लिखा गया है, ये दिखाया है, राम तत्व बोधामृत में लिखा गया है। ये प्रार्थना, ये पूजा पाठ कौन बताए? राम ने हनुमान को बताई। और प्रथम तारकम चैव, तारक खड़े होना, कैसा खड़े होना? अब तो तीन तो बताया मैं, ये खड़े होने का कैसे खड़े होना? खेचरी भूचरी सहचरी षण्मुखी संभवी, ऐसा खड़े हो। सहचरी मध्यस्थ में देख, जब नमाज में खड़े होते कैसा खड़े होते भैया? अल्लाह अकबर कैसे बोलते? अल्लाहु अकबर। खेचरी भूचरी सहचरी, सेम एज इट इज। जब कब बताया गया? हजारों साल पहले राम जी ने हनुमान जी को बताया था। दैट थिंग वी आर रिपीटिंग, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। कैसा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रद्द कर दिए? राम जी की बात रद्द कर दिए? नहीं रे बात नहीं, रद्द नहीं किया गया। वी आर फॉलोइंग। खींच नहीं मालूम हो के, अरे वो अलग है, हम अलग है, वो अलग फाइटिंग, इसमें आना पड़ेगा सबको। राम जी को बात को मनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जो आएगा उसको कहा गया मुस्लिम। द वर्ड ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम का मीन शरणागति, संपूर्ण शरणागति। मुस्लिम का मानी शरणागति, इसको संस्कृत भाषा में शरणागति कहते हैं। शरणागति का मतलब मेरी अपनी कुछ नहीं चलती, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बोलेगा उसके मुताबिक चलने का नाम शरणागति है। मेरी अपनी मनमानी नहीं चलती। That is Muslim, the man who can follow the rules and regulations of Allah through Quran Kareem, as per Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he will be called Muslim. अल्लाह का हुक्म, कुरान करीम की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल जो करता है उसका नाम मुसलमान है, उसका नाम मुसलमान। अपनी मनमानी जिंदगी बसर करता, हम नाम का मुसलमान रह गए, नाम का मान। जो मुसलमान, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये बराबर है? क्या कोई डिफरेंस है इसमें? क्या मौलाना ये नमाज जो दिखाया गया है कोई डिफरेंस है? नहीं तो बराबर है। हाँ बराबर है मौलाना साहब, बराबर है, बराबर है क्या? कोई डिफरेंस है? हाँ